बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश जी और चौथ माता की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी चैत्र माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी में सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी और चौथ माता की व्रत कथा। कथा को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत कथा को अधूरा या बीच में नहीं छोड़ा जाता, मतलब कथा को पूरा सुना जाता है। तो इसलिए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी की जय, चौथ माता जी की जय जरूर लिखिएगा। तो चलिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी और चौथ माता का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, जब कैलाश में माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब वो 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी ने कहा कि हे माते, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। ये पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वह परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उद्धार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यह राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का पूरे विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी बहू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बार बार मना करने पर भी जब वो बहू नहीं मानी तो सास बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन बहू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी बहू की बात सुनकर क्रोध में आकर सासू माँ ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मारकर इसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश को नहीं मानती। वह कौन है और उसका व्रत कैसा होता है? हम तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पत्नी ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे
सास ससुर को अपना चमत्कार दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? जहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय काम किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, हे सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता ना चला, तब वो राजमहल में आके राजा के सामने डरते डरते ये निवेदन करने लगे कि हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोध में आकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी बहुओं को बुलाकर पूछा कि ये नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी बहू ने कहा कि हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लुटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा कि हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्ष्मी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी के व्रत की महिमा को नहीं जानता, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध के लिए क्षमा कर दो। राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगर जनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने सामने देख राजा सहित सभी नगर वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बस राजकुमार को बड़ी ही हैरानगी के साथ देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश जी की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र
यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट कर आया है। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे विधिवत करते रहिए। श्री गणेश जी बोले कि हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पित्तल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण करना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर इत्यादि गणपति जी को अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूबा अर्पित करें, भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अंत में बचा प्रसाद अन्य सभी भक्तों को बांट दे। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे। इस प्रकार जो भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित ये व्रत करता है, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर हमेशा भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। तो सभी मिलकर बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजा के अधूरा रहता है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाकर जाए, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की तरह ही कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रही हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय वह अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आऊं तो तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार के बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर, तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है।
तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, वह बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर वापिस जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी, कहने लगी, आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तो पति ने कमरे की सारी पैड़ी यानी कि सीढ़ियाँ जिसे कहते हैं उसे दो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गलीचा और सातवीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पेड़ियां चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत मिली तो रेत पे लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बनकर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं ऐसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बड़ी ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक डाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। अब डाल उठाई तो वही डाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश जी की जय, चौथ माता जी की जय, चंद्र देवता जी की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। और यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फिर हमें आपके सहयोग से ही ऐसी धार्मिक बड़ी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, एक बात और, अगर आप हिंदू सनातन धर्म के व्रत त्योहारों, पूजा विधि और कथाओं को सुनना या जानना चाहते हैं तो वह वीडियोस मेरे चैनल पर रोज अपलोड होती हैं। आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।